दुश्मन छिपकर वार करता है तो भारत ब्रह्मोस से सीधा हमला करता है। अब यही सुपरसोनिक मिसाइल उत्तर प्रदेश की धरती पर बनेगी। लखनऊ में 300 करोड़ की लागत से ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट की शुरुआत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका वर्चुअली तौर पर उद्घाटन किया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया, अब भारत की सीमाओं की रखवाली ब्रह्मोस करेगा। जब दुश्मन छुपकर वार करता है, भारत तब ब्रह्मोस से जवाब देता है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये भारत का संकल्प है। ये उस लपट की तरह है जो दुश्मन की हर गीदड़ भभकी को जलाकर राख कर देती है। और अब ये महाशक्ति मिसाइल उत्तर प्रदेश की जमीन पर बन रही है। लखनऊ की धरती अब युद्ध नीति का नया केंद्र बन चुकी है। ब्रह्मोस वो नाम जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ती है, अब भारत की मिट्टी में जन्म लेगा। 300 करोड़ की लागत, 80 से 100 मिसाइलों की वार्षिक क्षमता और भारत की आंखों में चमकता आत्मनिर्भरता का सपना सब एक साथ साकार हो गया है। सुपरसोनिक स्पीड, दुश्मन की पकड़ से तेज और फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी से लैस ये मिसाइल अब भारत की हर सीमा की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। लखनऊ में शनिवार का दिन भारत के सैन्य इतिहास के लिए एक स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने वाला पल बन गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारीरिक रूप से उपस्थित होकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। यह यूनिट उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विकसित की गई है और भारत की रणनीतिक शक्ति में एक नई ऊंचाई जोड़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण यूनिट के उद्घाटन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बधाई दी। उन्होंने यूपी को रक्षा विनिर्माण हब बनाने के प्रयासों पर आभार जताया। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अपने सभी बहादुर जवानों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। 2018 में जब उत्तर प्रदेश ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया था, तब केंद्रीय बजट में 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, लेकिन ये कहां बनेंगी इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने इसी लखनऊ में की थी कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए हम दे रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माता भारत रूस संयुक्त उपक्रम। नाम की उत्पत्ति भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कवा नदी से। मिसाइल टाइप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, गति 2.8, आवाज से लगभग 3 गुना तेज, रेंज 290 से 400 किलोमीटर, लॉन्च प्लेटफॉर्म जमीन से, समुद्र से, हवा से, Su-30 MKI फाइटर जेट से। नई यूनिट में तैयार होने वाली नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल पहले से कई गुना ज्यादा मारक क्षमता रखती है। नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस वजन 1290 किलोग्राम, पहले 2900 किलोग्राम, रेंज 300 प्लस किलोमीटर। एक सुखोई लड़ाकू विमान अब एक नहीं 3 ब्रह्मोस मिसाइलें ले जा सकेगा। इससे भारत की वायुसेना की मारक क्षमता में विस्फोटक वृद्धि होगी और सबसे बड़ी बात, ये सब भारत की धरती पर भारतीय इंजीनियरों के हाथों से बन रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का बड़ा योगदान है। यह कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर है और देश की रक्षा ताकत को नई ऊंचाई देगा। साथियों, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि
एक समय कानपुर और आसपास का क्षेत्र प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र बहुत ही समृद्ध था। इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद अनेक कारणों से आर्थिक प्रगति की राह में यह क्षेत्र पिछड़ता गया और कहीं पीछे छूट गया। मैं उन कारणों में तो नहीं जाना चाहूंगा, पर कहना यह चाहता हूं कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के बाद यह क्षेत्र फिर से एक पुराने वैभव को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ चला है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानपुर विकास की उन ऊंचाइयों को छुएगा जो दुनिया के विकसित क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय होगा। कल को वेस्ट में कोई क्षेत्र जब बहुत अधिक प्रगति करेगा तो उसे कानपुर ऑफ द वेस्ट कहा जाएगा। इसी प्रकार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड्स को डेवलप करने के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। मुझे यह भी बतलाया गया है कि अभी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यूएवी, ड्रोन्स, एमिनिशन, कंपोजिट एंड क्रिटिकल मटेरियल्स, स्मॉल आर्म्स, टेक्सटाइल तथा पैरासूट आदि में मेजर इन्वेस्टमेंट किए गए। एक अच्छी बात यह है कि इस डिफेंस कॉरिडोर में हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही बड़ी अहम भागीदारी दिखाई दे रही है। साथियों, आज लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे बातचीत करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं स्वयं उपस्थित होकर आप सबके बीच मैं रहूं, आप सबसे मैं सीधा संवाद करूं, पर मैं क्यों नहीं आ पाया यह बात आप सभी जानते हैं। अभी जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसे देखते हुए मेरा दिल्ली में रहना यह अति आवश्यक था। इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं। मैं भले ही आपके बीच नहीं आया, लेकिन अपने उत्साह के माध्यम से आप मुझ तक जरूर पहुंच गए हैं। यह अपने आप में एक संदेश है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, यह देश चलता रहेगा और हमारा काम नहीं रुकेगा। किसी भी स्थिति में हमारा संवाद नहीं टूटेगा। साथियों, आज का दिन हमारे शहर लखनऊ और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मैं समझता हूं उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, अब कोई भी आतंकी घटना युद्ध मानी जाएगी और भारत की यह नई नीति ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के प्रयोग ने दुनिया को बता दिया कि भारत अब जवाब नहीं देता, भारत सजा सुनाता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल मोर्चे पर भी लड़ाई तेज कर दी है। ब्रह्मोस की लखनऊ यूनिट का उद्घाटन केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन नहीं था, यह था भारत की सुरक्षा नीति का बदलाव, तकनीकी आत्मनिर्भरता की घोषणा, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ खुली चेतावनी। लखनऊ में गूंजा भारत का शौर्य और दुनिया ने देखा कि भारत अब शांति की बातें भी करता है और ब्रह्मोस की भाषा में जवाब भी। आज जब यूपी की धरती से ब्रह्मोस का निर्माण शुरू हो गया है तो यह न केवल एक मिसाइल है बल्कि एक संदेश है। भारत को छेड़ोगे तो भारत चुप नहीं रहेगा, सीधा वार करेगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।